हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो एक घर बैठ कर के गाड़ी कैसे सीखे। न्यू बंदे गाड़ी कैसे सीखे। बहुत लोगों को क्या होता है कि गाड़ी सीखने की बड़ी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनको कोई भी अच्छी गाइड करने वाला नहीं होता है और उनके पास ड्राइविंग स्कूल जाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से फ्री में घर बैठ के आसान तरीके से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो गाड़ी सीखने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए, अगर आप नए तरीके से गाड़ी सीख रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पे कई सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपको आगे प्रो ड्राइवर बनाने में आपको बहुत मदद करेंगी। तो आप अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। एक- पहले क्या होता है, जब नई नई गाड़ी हम सीखने जाते हैं या नई गाड़ी चलाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, गाड़ी को चारों तरफ राउंड से देखना होता है। आगे पीछे राइट लेफ्ट सब कुछ देखना होता है। क्या होता है, कहीं आगे कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली, ऐसे लोग, ऐसे जानवर तो आपके सामने गाड़ी के नहीं है। और उसी के साथ साथ क्या होता है, एक पॉइंट और देखना होता है कि आपके इधर आओ, आपके पहियों की पोजीशन क्या है। आपके जो पहिए हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं या नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है, जो नए बंदे होते हैं वो स्टीयरिंग की पोजीशन देख करके पहियों का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। पहिए तिरछे हैं, उन्होंने बढ़ाया और गाड़ी जिस साइड पहिए हैं उस साइड भाग गए। तो जब आप गाड़ी में बैठिए तो उससे पहले आप गाड़ी का चारों तरफ एक चक्कर लगा लीजिए और पहियों की पोजीशन को चेक कर लीजिए। आइए अब बताते हैं आगे क्या करना होता है। अभी हमने चारों तरफ गाड़ी के देख लिया, पहियों की पोजीशन देख ली। अब आगे चलते हैं। ये हमारा डोर है, इसको मैंने ये ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे। अब बात आती है कि सीट को एडजस्ट कैसे करें। देखिए, सीट को एडजस्ट अपने तरीके से आप करिए। आपको कैसे चलाना है, अगर आपके पैर लंबे हैं तो आप सीट को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। अगर आपके पैर छोटे हैं तो आप सीट को आगे कर सकते हैं। सीट को आगे पीछे करने के लिए क्या होता है, ये रॉड दिया होता है। ये जो रॉड है इसे आप ऐसे पुश करेंगे पीछे जाएगी, इसे पुश करेंगे आगे आएगी। पुश करने से ही ये आगे पीछे होगी। आप स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ लीजिए यहाँ पे इस तरह, और इसे पुश करिए आगे पीछे को आप कर सकते हैं। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है वो बात कर रहे थे। इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे आसान भाषा में बताता हूँ कि आपके पैरों से आपका क्लच पूरा दबना चाहिए, ब्रेक प्रॉपर लगना चाहिए और एक्सीलेटर भी प्रॉपर लगना चाहिए। उस हिसाब से आपको अपनी सीट को एडजस्ट करना है। ये तो बात हो गई नीचे की। अब ये वाली सीट को किस हिसाब से एडजस्ट करनी होती है, इसके लिए क्या करना होता है, ये लगा हुआ है, ये बटन टाइप का लगा होता है, इसको ऐसे उठाया जाता है ऐसे। इसको आप जब ऐसे उठाएंगे तो ये देखिए हमारी सीट आगे पीछे हो रही है। ये देखिए, तो इसको कैसे सेट करना है। अब इसको सेट करने के लिए आपको देखना है। अभी तो आप हमारे हिसाब से ऐसे सीट सेट करिए ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहिए, आपको सामने का सब कुछ दिखे। अपने हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर लीजिए। ऐसे करना है तो ऐसे क्या है, आपको आगे की लोकेशन कम दिखेगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसको आप थोड़ा सा पीछे ऐसे कर लीजिए, ऐसे क्या है, आपको सामने की पोजीशन एग्जैक्ट दिखेगी। तो ये तो हो गया हमारी सीट के बारे में। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्या करना होता है, देखिए ये अब गाड़ियों में स्टीयरिंग को भी जो है एडजस्ट करने का ऑप्शन दे रखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप पहली बार गाड़ी चलाने जा रहे हो तो सीट को, वो सॉरी, स्टीयरिंग को आप नीचे ही रख करके आप एडजस्ट कर लीजिए। ऊपर रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे का देखने में हो सकता है दिक्कत पड़े। आप नीचे रखोगे आपको सामने का बिल्कुल फ्रंट आसानी से दिखेगा। तो इसको, लेकिन और एक बात,
एडजस्ट करने पर ये देख रहे हैं आप, नीचे देखिए ये बटन होती है। इस बटन को आपने जैसे सीट को नीचे कर लिया तो इस बटन को लॉक करना आप ना भूलिए, वरना अगर आप लॉक करना भूल जाएंगे और अगर आप ये करेंगे तो ये देखिए, आप अगर गाड़ी आपको मोड़ना पड़ा तो आपकी स्टीयरिंग पूरी हिल सकती है। तो इसे लॉक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब वो चाहे आप ऊपर को स्टीयरिंग को रखिए या नीचे को रखिए, बट इसे लॉक जरूर करिए। ये हो गई हमारी स्टीयरिंग की सेटिंग, ये हो गई इसकी सेटिंग। अब क्या है, अब आपको समझना है ए बी सी, एक्सीलीटर, ब्रेक और क्लच। ये हमारा एक्सीलीटर है, ये हमारा एक्सीलीटर है, ये मेरा ब्रेक है और ये हमारा क्लच है। एक्सीलीटर का काम होता है गाड़ी को रेस देना, जिस रफ्तार से गाड़ी को हमें भगाना है उस हिसाब से गाड़ी को रेस देना होता है। ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम होता है क्लच का काम जो होता है वो गाड़ी के गियर को शिफ्ट करना होता है, या फिर गाड़ी को बहुत ही स्लोली पोजीशन में चलानी है तो क्लच को दबा करके हम स्लोली पोजीशन में चला सकते हैं। ज्यादातर इसका वर्क यही होता है कि गियर को शिफ्ट करने के लिए क्लच का काम करते हैं। अब ये आपने समझ लिया, एक्सीलीटर, ब्रेक और क्लच। अब आपको बताते हैं गियर के बारे में। ये हमारा गियर है। गियर में क्या है, ये पहला गियर, डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर और रिवर्स। ये हो गया हमारा गियर। ये हो गया हमारा हैंड ब्रेक। इसको ऊपर करेंगे हैंड ब्रेक लग जाएगा। इस हल्का सा ऊपर करके ये बटन दबाएंगे और ये हैंड ब्रेक हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपको मैंने प्रॉपर चीजें बता दी है। और जो सबसे मेन चीज है, ये हमारे ORVM, जिनको हम आसान भाषा में साइड शीशा भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया लुकिंग ग्लास, इसे भी हम बीच का शीशा बोलते हैं। गाड़ी चलाने से पहले ये तीनों शीशे आपके सेट होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग आपको ये शीशा देखना नहीं बताते हैं और आप ऐसे ही गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही आप गाड़ी चलाना सीख भी जाते हैं। बाद में इन शीशों का आपको प्रयोग करना कठिन लगता है, क्योंकि आप भूल जाते हो, क्योंकि आप शुरुआत से बिना इन शीशों के ही गाड़ी चलाएं हैं। लेकिन इन शीशे का प्रयोग आपको हमारी राय से शुरुआत से ही करना है, क्योंकि जो चीज अभी आप शुरुआत से करोगे वो चीज आपको आगे चल के आदत बन जाएगी। और जब इन चीजों का अगर आपने अभी से आदत डाल ली ना, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर क्या होता है, लोग बैक करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट गाड़ी लोग लेकर के निकले जो अपनी स्वयं गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक में फंस गए, या कोई भी मोड़ पे मुझे मुड़ना है वो आगे निकल गए, तो अक्सर क्या होता है, उनके साथ एक बंदा उतरता है, वो पीछे बैक कराता है और वो बैक करते हैं। लेकिन अगर आपने इन मिररों का प्रयोग करना सीख लिया तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मिरर के द्वारा आपको बिना पीछे देखे आसानी से आप गाड़ी बैक कर लेंगे। तो गाड़ी सीखते साथ साथ आपको इसकी भी आदत डालनी है। तो अब आपको हम बता दिए हैं सारी बेसिक बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको सिर्फ वीडियो देख करके तुरंत गाड़ी लेकर के रोड पे नहीं आना है। आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आपके घर पे खड़ी है, पोर्च में खड़ी है, कॉलोनी में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, आपको वहीं पे गाड़ी में बैठना है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस में क्या करना है, क्लच दबाया, एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, क्लच दबाया, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दबाया और फिर क्लच दबाया, फिर ब्रेक दबा लिया, फिर एक्सीलेटर दबाया, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। ये प्रैक्टिस करनी है। दूसरी प्रैक्टिस क्या करनी है, क्लच को जितना ही स्लोली आप छोड़ पाइए, स्लोली 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 छोड़िए। 50% क्लच आपको स्लोली छोड़ना है और फिर आपको एकदम से छोड़ देना है।
तो इस चीज की भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट जब करेंगे तो आपकी गाड़ी कई बार झटके लेकर के बंद हो जाएगी। तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको पहले ही कायदे से कर लेनी है, 10 बार, 20 बार, 50 बार। देखिए, खाली कहने पे होता है कि 10 मिनट में आपको कार चलाना सिखा देंगे। 10 मिनट में कुछ नहीं होता है भाई। ये गाड़ी है, इस पे जो इस सीट पे बैठता है उसके पर पीछे 3 बंदों की जिम्मेदारी होती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी जल्दबाजी में आप कोई भी गलत कदम उठाएं। गाड़ी रोड पर लेकर के आप तभी निकले जब आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आप पूरी तरह से गाड़ी को कंफर्टेबल महसूस करें कि अब मैं रोड पे ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हूं। क्योंकि गाड़ी चलाने में कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, किसी भी कोई एज की जरूरत नहीं होती है। तो अब आपने ये प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है गियर की। क्योंकि क्या होता है, अभी आप जैसे गियर देख के लगा रहे हो, लेकिन जब आप गाड़ी रोड पे लेकर के निकलेंगे तो आपको गियर देख करके बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। आपको गियर का इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप बिना देखे गियर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो गियर भी आप घर में ही बैठ के बिना गाड़ी स्टार्ट किए ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गियर को कैसे लगाना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर आपको गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे चैनल में एक गियर लगाने में, गियर शिफ्टिंग करने में एक डिटेल में वीडियो बनी है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैं बता देता हूँ, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट चेक करने के लिए गियर को हम ऐसे हिलाएंगे। ठीक है, ये गियर को मैंने हिलाया तो मुझे पता चल गया कि गियर मेरा न्यूट्रल पोजीशन पे है। अब मुझे यहाँ पे लाना है, फर्स्ट गियर पे लाना है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन से इधर को एरो गया है और आगे को ढकेलना है। तो मैंने गियर को क्या किया, इधर को दबाया और आगे लगा दिया। अब ये मेरा गियर पहले गियर में लग गया है। अब देखिए मेरा गियर उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये तो गियर थोड़ा सा फ्री हो गया है। जो नई गाड़ी होती है, न्यू गाड़ी होती है, उसमें इतना भी ये प्ले नहीं होती है। सेकंड गियर लगाने के लिए क्या करना है, पीछे नहीं ढकेलना है। सेकंड गियर लगाने के लिए आपको ये लगाए और ऐसे ही दबा करके ही पीछे ले आना है। ठीक है, थर्ड गियर लगाने के लिए एक बार, दो बार, नीचे को 2 बार आप ढकेल दीजिए। फोर्थ गियर लगाने के लिए एक बार, 2 बार, फोर्थ गियर लगाने के लिए भी 2 बार पीछे ढकेल दीजिए। फिफ्थ गियर लगाने के लिए आप राइट में पुश करेंगे और आगे को ढकेल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ गियर। अब रिवर्स लगाना है, इसको पीछे ढकेला, न्यूट्रल हो गई गाड़ी, इसको दबाया इधर और ये रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गियर के बारे में। आपको गियर की भी प्रैक्टिस कायदे से कर लेनी है। क्योंकि अक्सर नए बंदों को जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है गियर में। क्योंकि गियर में उनको, आप अगर हाथों की मूवमेंट देखोगे तो आपको गियर लगाने में कंफ्यूजन होगी। आपको किसी भी ड्राइवर की, किसी भी बंदे की हाथों की पोजीशन नहीं देखनी है, आपको सिर्फ देखना है गियर का डायग्राम। आप गियर के डायग्राम से अगर आप समझेंगे तो आसान तरीके से आप गियर लगाना सीख जाएंगे। तो पहले आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको गियर की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे जब आप 1 दिन 2 दिन ये प्रैक्टिस कर लेंगे, वैसे मेरे हिसाब से तो ये आप 100 बार, 100 बार इधर, 100 बार ये, इतना कर लेंगे। अगर आप कार चलाने में इंटरेस्टिंग है तो, इंटरेस्टेड है तो आप 100 बार अगर कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी भी आपको गाड़ी रोड पे लेकर के नहीं निकलना है, क्योंकि मुझे आपको भी सेफ करना है और आपकी गाड़ी को भी सेफली रखनी है। तो अभी आप जैसे घर में पोर्च में गाड़ी खड़ी है या पार्किंग में खड़ी है, पार्क में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी की लगाइए। उसके बाद आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। वैसे घर पे अगर खड़ी है तो आप सीट बेल्ट नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी राय यही है कि आप सीट बेल्ट की आदत अभी से डालें। कि गाड़ी स्टार्ट है तो आपको सीट बेल्ट लगानी है तो लगानी है। पहले हम अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं। चाबी, चाबी को भी लगाने का एक तरीका होता है। बहुत लोग क्या किया, चाबी लगाया और ये सट्ट से कर दिया, ऐसे नहीं करनी होती है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, आप हमारे चैनल पे जा करके गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें ये भी वीडियो देख सकते हैं।
मैंने अपनी सीट को उसी तरह एडजस्ट कर लिया जैसे मुझे कंफर्टेबल होता है, और मैंने गाड़ी को ऑन किया, सारी लाइटें जल गई। अब उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को क्लच दबा के स्टार्ट कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त आपका पैर क्लच पे अवश्य होना चाहिए, एक पैर ब्रेक पे होना चाहिए, और जो है गियर की जो पोजीशन होनी चाहिए वो न्यूट्रल पोजीशन पे होनी चाहिए। अभी जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहला गियर लगाने को आपको बता दिया है, तो पहला गियर आपने ये लगा दिया। अब जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी हाफ क्लच छोड़ने की, धीरे धीरे क्लच छोड़ने की, तो आपको देखिए धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है। आप क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे और गाड़ी मेरी देखिए मूवमेंट होना स्टार्ट कर दी है। गाड़ी मेरी मूवमेंट करने लगी है। बस आपको इतना ही करना है। अब इसी जगह पे आपको ब्रेक दबा लेना है, क्योंकि आप अभी घर ही पे हो, पोर्च पे हो, पार्क पे हो। बैक गियर लगाया, और बैक गियर लगा करके हल्का हल्का फिर क्लच छोड़ना है, और क्लच छोड़ना है और गाड़ी को ऐसे बैक करना है, धीरे धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपकी जो अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है, भाई गाड़ी स्टार्ट किया, क्लच में पहले गियर में क्लच में डाला और उठाया तो गाड़ी बंद हो गई। इस चीज की प्रैक्टिस जब आप घर में कर लोगे तो आपको बंद होने की जो दिक्कत होती है लोगों के, इस चीज का सामना आपको रोड पे नहीं करना पड़ेगा, चार लोगों के सामने नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे अगर इस चीज का आपको सामना करना पड़ेगा तो इतना पब्लिक को सब्र नहीं होता है, हॉर्न हॉर्न बजा करके आपको और जो है डिस्टर्ब कर देगी, और आपसे और भी चार गलतियां हो जाएंगी। तो आपको ये प्रैक्टिस घर पे ही कर लेनी है। क्लच छोड़ना है, बैक करना है, पहला गियर डालना है, आगे बढ़ाना है, फिर बैक करना है, बैक ले जाइए, ब्रेक दबाया, पहला गियर लगाया, आगे बढ़ाया। तो इस तरह आपको ये प्रैक्टिस घर पे ही, जब आप कायदे से ये प्रैक्टिस कर ले, आपसे एक बार भी झटके से गाड़ी बंद नहीं होती है। प्रैक्टिस आप कायदे से कर ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ अब ये मेरी प्रैक्टिस पूरी तरह से हो गई है, तब आप गाड़ी लेकर के एक सन्नाटी सी रोड पे जाइए। ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड पे आपको नहीं जाना है, अभी भी आपको सन्नाटी रोड पे जाना है। आइए, अब मैं आपको ले चलता हूँ सन्नाटी रोड पे और दिखाता हूँ आगे कैसे गाड़ी चलाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरी सन्नाटी रोड है, और एक भाई हमारे और गाड़ी सीख रहे हैं, सामने आप वैगनार देख सकते होंगे। तो इस तरह की रोडों पे आपको आना है कि इस पे आपको जो है ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पब्लिक सिर्फ चलती मिलेगी, क्योंकि ये सन्नाटी रोड है। क्योंकि इस पे आप क्या है, गाड़ी लेकर के आएंगे तो आपके साथ कोई हादसा होने का कोई डर नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी पहले गियर में है, ठीक है, और मेरी गाड़ी आराम से चल रही। तो अभी आपको क्या करना है, पहले गियर पे लाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तो प्रैक्टिस मैंने पहले कर ही ली है, अब मुझे पहले गियर में चलाने की क्या आवश्यकता है। तो भाई आपने गियर की प्रैक्टिस की है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर की प्रैक्टिस की है, अभी आपने स्टीयरिंग के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है कि हमारी स्टीयरिंग हम कितना मोड़ रहे हैं, किधर मोड़ रहे हैं, इतना मोड़ने पे हमारी स्टीयरिंग गाड़ी कितना मुड़ रही है, इस तरह मोड़ने पे हमारी गाड़ी कितनी मोड़ रही है। क्योंकि आपको रोड पे ले जाना है तो आपको ये भी तो जानना है कि हमारी स्टीयरिंग कितना मोड़ेंगे तो हमारी स्टीयरिंग कितनी गाड़ी मुड़ेगी। तो अभी जब आप स्लोली चलाएंगे तो अभी आपको क्या करना है कि रोड पे ही मार्क कर लीजिए, जैसे कि वो सामने आप देख पा रहे होंगे कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। अब इस पत्ते को मुझे इधर से निकालना है, तो मैंने ये देखिए पार्ले जी का पैकेट था, मैंने इधर दबाया और इधर निकाला। तो आपको इसी तरह अपने आप ही रोड पे मार्किंग करनी है। अब देख लेंगे दो परछाई है, अब मुझे इस परछाई के बीच से अपना ये राइट वाला पहिया इस परछाई के बीच से निकालना है। तो क्या करना है, मुझे देखिए एक पहिया मैंने छाव में ले लिया, एक पहिया मैंने इधर से निकाल लिया। अब जैसे कि सामने ये पत्तियां पड़ी हैं, अब मुझे पत्तियों के ऊपर से निकालना है, और मेरी गाड़ी ये देखिए बीच में है। तो पत्तियों पे चलाने के लिए मुझे कितना इधर ले जाना है, वो आपको जब इस तरह आप मार्किंग अपने आप ही रोड पे जब मार्किंग आप कर लोगे तो आपको स्टेयरिंग का भी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी कितनी जगह में कितनी मोड़ने पर कैसे क्या स्टेयरिंग मेरी कितने मुझे मोड़ना है, ये सब चीज का आपको अंदाजा हो जाएगा। जब आपको अंदाजा हो जाए इतना, तब आप नेक्स्ट डे या उसी दिन जैसे भी आप अपना
सीख रहे हो, आपको जैसे लगे कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब इससे आगे के स्टेप में आ सकता हूँ, तो उसके आगे स्टेप के लिए आपको फिर क्या करना है, अभी पहले गियर से आपको सेकंड गियर में आना है। सेकंड गियर में आने के लिए आपको क्या करना होता है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, क्लच दबाया, और जैसे बताया था कि उसी तरफ दबा करके आप सेकंड गियर दबा दीजिए। सेकंड गियर दबाने में भी आपको क्लच को दो पार्ट में छोड़ना होगा, 50% धीरे धीरे और 50% डायरेक्ट आप छोड़ सकते हैं। इसमें गाड़ी हमारी 20 से 30 की स्पीड में चलेगी, थोड़ा सा गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। बस इसी तरह आपको मैं तो यही कहूंगा कि 2-4 दिन तक आप, क्योंकि सेकंड गियर में भी आप न्यू बंदों के लिए अच्छी खासी स्पीड होती है, 20 से 30 की स्पीड तक वो आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तो मेरी राय तो यही है कि शुरुआत के आप 2-4 दिन पहले से दूसरे गियर में ही गाड़ी चलाएं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी ड्राइविंग आ रही है, वैसे वैसे आप आगे का स्टेप बढ़ाते जाइएगा, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भाई बंधु या बहन या माता, कोई भी आपकी भाई जानने वाला अगर गाड़ी सीख रहा हो या सीखना चाह रहा हो, तो हमारी वीडियो उस तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है हमारी वीडियो उसे कुछ काम आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।